के बंधन से चलता है किस्मत का चक्र। भक्ति की शक्ति से बदलती है आपकी किस्मत। आप आए हैं अमृत दरबार में, जहां श्रद्धा और भक्ति से होता है आपके कष्टों का निवारण। अमृत बाबा अपने ज्ञान, ध्यान और प्रभु समर्पण द्वारा बदल देते हैं आपकी निराशाओं को आशा में, दुर्भाग्य को सौभाग्य में और दुखों को सुखों में। आए अमृत दरबार में और करें एक छोटा सा प्रयास अपने भाग्य को बदलने के लिए। अमृत दरबार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं दिल्ली गांधीनगर से आई हूँ और आज पूरा 1 साल हो गया है। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है एम्ब्रॉयडरी की, बिल्कुल बंद पड़ी, ताला लगा हुआ है, कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं, चालू हो जाएगी, इसमें घबराना किस बात का है। भैंसे को रोज़ गुड़ खिला दिया करो। भैंसे को गुड़ खिलाना है, एक जगह फिक्स कर लो जहाँ भैंसा हो या भैंस हो, रोज़ गुड़ खिला दो, थोड़े दिनों में आपकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। और बाबा जी, जो मैं थोड़ा बहुत जो काम करती हूँ ना, लोगों के पास पैसे फंसे हुए वो देते नहीं हैं, उसका कोई उपाय है तो बताओ। देखिए, एक तो ये लेने हैं, एक तो उनके पास है नहीं पैसे, और दूसरा आपको उनसे ज़बरदस्ती निकालने हैं। तो आपको 3 काम करने हैं, अर्थात 3 नग आपको डालने हैं। माणिक्य, मूंगा और पुखराज, ये 3 नग आप अपने बाएं हाथ में, जो जिस ग्रह की उंगली है उसमें डाल लेंगे, और चांदी में डाल लें, सोने में डाल लें या तांबे में डाल लें, जैसी आपकी समर्थ हो, जैसी आपकी शक्ति हो, वैसा आप डाल लें। वो पैसा भी आपका वापस आ जाएगा। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, वैसे तो मैं बहुत सवाल लेकर आई थी यहाँ पर, धन की परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन जो आपने सत्संग में कह दिया, अब मुझे लगता नहीं है कि उसको रिपीट करना चाहिए। लेकिन एक बात मेरे हृदय में है जो आपको ज़रूर आपसे मांगूंगी और उसके लिए रास्ता चाहती हूँ। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे बने, उसके बच्चे संस्कारी बने। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा 8 साल का बच्चा है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ बन जाऊँ। एक ही बच्चा है मेरा, मुझे नहीं पालना आता बच्चा। दुनिया, परमात्मा सारी सृष्टि पालता है, मेरे ऊपर एक ही भार दे रखा है परमात्मा ने कि मैं अपनी एक संतान को पाल सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप एक ऐसा आशीष दीजिए कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूँ। बच्चे की ऐसी परवरिश करूं कि मुझे लगे, मतलब संसार उसको कुछ कहे ही ना, और कहे तो फिर मुझे ये ना लगे कि मेरी परवरिश में त्रुटि है। मैं अपने आप में संतुष्ट होना चाहती हूँ उसे पालने के लिए। आप मुझे ऐसे आशीष दीजिए कि मैं मार्गदर्शिका उसकी बन सकूँ और उसको नागरिक बना सकूँ संसार का। आप जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं अपनी ही त्रुटियों को दूर करना चाहती हूँ, अपने बच्चे की नहीं। बस ये आशीष चाहिए आपसे। एक छोटा सा उपाय करना है। जो बच्चे के बारे में आप मांग रही हैं, तो आप गणेश जी के बारे में मांग रही हैं। शायद केसर का तिलक लेना है, रोज गणेश जी के मस्तक पर लगा देना है, चाहे मंदिर में चाहे घर में। जी जरूर। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, घर में मूर्तियां नहीं रखनी। ठीक है। सिर्फ फोटो रखनी है। घंटी, घड़ियाल या ऐसा जो मंदिर का सामान है घर में कोई भी ना रखे, फोटो रखें। आपको जिस भी ग्रह के बारे में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि किस काम के लिए कौन ग्रह मालिक है। आप बच्चे को महान बनाना चाहते हैं, हाँ जी, उसका राज तिलक करवाना चाहते हैं, तो अब गणेश जी की फोटो में रोज तिलक कर दें केसर का। अब समझ लें कि आप उसने बच्चे को तिलक कर रहे हैं और बच्चा वही राज तिलक वाला हो जाएगा आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत बाबा जी की जय हो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं कानपुर शहर से आया हूँ, मेरा नाम नमन है और मेरा कोई काम बनता नहीं है। जिस भी काम में हाथ डालता हूँ नुकसान हो जाता है। कुछ उपाय बताएं बाबा जी जिससे मेरा काम बनने लग जाए। आप किस चीज़ का काम कर रहे हैं? मैंने अभी जैसे पहले फॉर्चून की दुकान करी थी, उससे पहले और भी कई सारे काम करे। जो भी काम करता हूँ उसमें नुकसान ही हो जाता है, कहीं पे फ़ायदा होता ही नहीं है कुछ भी। माँ दुर्गा की आपको कृपा चाहिए। 2 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याओं को हरा कपड़ा और बादाम दें, 9 दिन तक बादाम दें, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। आपको नमस्कार करती हूँ। प्रश्न ये है कि मेरा बेटा 16 जून 2014 को मेरे को छोड़ के अलग चला गया कहीं पर रहने के लिए। उसने मेरे को नहीं बताया मैं कहाँ रहता हूँ।
और इस दिवाली को मेरे को लेने के लिए आया था कि वो 25 मियार में रहता है। मेरे को कहता था आया नगर, और आज तक उसने कभी मदद नहीं करी मेरी, कुछ नहीं। और मेरे बाईपास सर्जरी भी हुआ, तब भी वो कहता है 10,000 देगी तब मैं तेरी सेवा करूँगा। तो मैं उनको घर में बुलाना चाहती हूँ, मेरे घर में आ जाए, मैं अकेली रहती हूँ। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जो गली का कुत्ता है, मीठी रोटियां अपने हाथ से बनानी है। कोशिश ये करनी है कि जो भी काम जैसे अपने बेटे के लिए आप कर रहे हैं, यानी आपने अपने बेटे को यदि खाना खिलाना तो कैसे बनाएंगे आप, स्वादिष्ट खाना कैसे बनाएंगे, वैसा ही खाना गली के कुत्तों को खिलाना है। पर वो अब तो मेरे पास आने लगे, बहू नहीं आ रही। अब आपकी बहू नहीं आ रही तो इसका मतलब मैंने अभी जो आपको गऊ ग्रास वाला रहस्य बताया था कुछ समय पहले, गऊ ग्रास देना शुरू कर दें, उससे वो शुक्र होगा, वो आपका ठीक होगा। अभी आप क्या करेंगे, जो सफ़ेद गाय है उसको आपने मीठी रोटी खिला देनी है या चने की दाल खिलानी है। दोनों में से कोई उपाय कर दें तो बहू भी आपकी आ जाए। चने की दाल भिगो के कि वैसे ही भिगो के खिला दें आप। अच्छा। तो उससे आपका ये बहू वाला काम भी हो जाएगा और बेटे वाला काम भी सिद्ध और होगा। आज तक मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसी करती आ रही हूँ मैं। माता रानी कृपा करेगी 2 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याओं के लिए, और गौग्रास और जो ब्राह्मणी को रोटी देनी है, ये काम आपने नहीं छोड़ना, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। ठीक है। अच्छा। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सुषमा है, मैं मेरठ से आई हूँ। मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसका केस चल रहा है, तो मुझे उसी के लिए कोई उपाय चाहिए जो कि उसका केस निमट जाए तो मैं जल्दी से उसका ब्याह कर दूँ। देखिए, जब भी बुध कुंडली में खराब होता है तो ऐसी समस्या आती है, और बुध का ठीक करने का मैंने आपको एक साधारण उपाय बताया है, वो है माँ दुर्गा की आराधना। उसका स्वरूप कौन है घर में? कन्या। यदि घर में कन्या है या 2 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याएं हैं, हरा कपड़ा और बादाम उनको देना है, आपका केस उलट जाएगा। एक काम आप और कर सकते हैं, एक चांदी की गोली लेनी है और पानी वाले कुएं में उस लड़की के हाथ से गिरवा दें। कुएं में? हाँ, कुएं में, पानी वाले कुएं में चांदी की गोली, वजन चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, 2 ग्राम हो, 6 ग्राम हो, कितना भी हो। वार भी कोई परहेज नहीं है वार का, किसी भी वार दिन के समय उपाय करना, रात्रि के समय उपाय नहीं करना। उसको पानी वाले कुएं में डाल दें, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। मेरा नाम अनुज है, मैं दिल्ली से हूँ। और अभी कुछ समय पहले मेरे घर के अंदर कुछ परेशानियाँ आई हैं। मुझसे छोटी मेरी बहन थी 30 साल की, वो एक्सपायर हो गई। 2 महीने के अंदर मेरी भाभी एक्सपायर हो गई। अचानक पापा की नौकरी छूट गई, मतलब घर का सिस्टम एकदम ख़राब हो गया। यहाँ आया हूँ, आपके कुछ प्रवचन सुने हैं तो कुछ लगता है शायद कुछ मेरा भी भला हो जाए, तो विनती करता हूँ बाबा जी कुछ मुझे भी उपाय बताएं। आपके मैं केस में देख रहा हूँ कि बुध आपका बहुत ही ख़राब चल रहा है। पहले ये बताएं कि आपके घर के बाहर कोई गड़ा हुआ पत्थर तो नहीं है, क्योंकि यदि घर के बाहर गड़ा हुआ कोई भी पत्थर होगा तो घर में लगातार 3 मौतें आ सकती हैं। तो जिसके भी घर के बाहर गड़ा हुआ पत्थर हो उसे तुरंत हटवा दें। ये निशानी है, आज नहीं तो कल ये घटना घटेगी। दूसरा, आपका बुध खराब है, उस बुध को आपको ठीक करना होगा। आपके 24 कदमों के अंदर, जो घर जहाँ आप रह रहे हैं, 24 कदमों के अंदर जितनी भी कन्याएं हैं छोटी 2 से 9 वर्ष वाली, उनको आप कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दें। उनको 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये या कोई चीज़ लेके अवश्य देते रहें। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपका व्यापार, आपका भाग्य, आपका परिवार सब अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, मेरे घर में भी इतनी ही शांति चल रही है। वैसे भी लड़का मेरा पोता है, वो पोता, बड़ा वाला पोता काम काज नहीं करता, घर में तोड़ फाड़, बिल्कुल पता नहीं, उतनी शैतानी आ जाती बच्चों को, उससे क्या करूँ मैं जाके। बड़ा परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। इतना काम पे जाता है, 21-22 साल का हो गया है। आपका जो केतु है वो इस समय खराब चल रहा है, जिस कारण से आपको ये समस्या आ रही है। आपको सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है। सुबह सूर्य देव को जल दें, सूर्य देव अपना क्रोध शांत कर लेंगे। उसी तरह भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर भी जाके जल चढ़ाएं। 2 कार्य करने से जो दोनों ग्रह हैं अपना क्रोध जो केतु के ऊपर आ रहा है वो दूर कर देंगे और आपका कार्य सिद्ध होगा, आपकी संतान आज्ञाकारी हो जाएगी। बाबा जी, मैं आपके साथ 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
और मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी अब बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे पे कृपा करें, वो एमकॉम करने बाहर जा रहा है। मनीष नाम है उसका। देखिए मनीष नाम है उसका, उसको एक माणिक्य तांबे में जी, और जो सूर्य की उंगली है, ये जो तीसरी उंगली है जी जी, छोटी उंगली के साथ इस उंगली में डाल दें उसको तांबे में, उसका कल्याण होगा। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बाबा अमृत को चरणों में प्रणाम। गुरुजी, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, सब समाज के लिए है। ये घर का क्लेश है, जो ये बच्चों का जो घर का क्लेश है। और मैं एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जी तो करता है कि आत्महत्या कर लूँ, लेकिन बस नहीं चलता। सोचता हूँ कि आगे क्या होगा। ये हर एक 80-90% परिवारों में समस्या चल रही है बच्चों की, जो क्लेश की, आपस में मियाँ बीवी की। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। इसका निवारण कैसे होगा गुरुजी? आपको हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है हर मंगलवार। पहला काम ये करना है, जब भी रिश्तेदारी किसी की भी खराब होगी तो मंगल ग्रह खराब होगा। मंगल ग्रह खराब होगा तो धन आना भी बंद हो जाएगा। तो रिश्तेदारी हमारी ठीक हो, पहला कार्य हनुमान जी की सेवा। दूसरा कार्य, भाइयों में आपस में बिगाड़नी नहीं है और उनको कुछ ना कुछ आपस में शेयर करते रहना, एक्सचेंज करते रहना। कोई मिठाई किसी को दे दे, कुछ किसी के लिए गिफ्ट ले आए। ऐसा करेंगे तो उस घर में ना केवल मंगल शुभ होगा, बल्कि धन सुख समृद्धि सब कुछ उस घर में आ जाएगा। गुरुजी, मैं ये हमारे जमुना बाजार में वो है जो मंदिर, वहाँ जाता था 1 साल से। तो 2 हादसे हुए मेरे साथ। एक बार जेब कटी, एक बार मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया मंगलवार को। तो मैंने पंडित जी से पूछा, भाई मैं क्या करूं? तो उसने कहा, भाई मंदिर जाना छोड़ दे। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। तो गुरुजी मैंने उसी दिन से छोड़ दिया। गलती तो हो गई मेरे को, आप इसका निवारण करो गुरुजी। देखिए, नीम का पेड़, हाँ जी, आपके घर के पास जहाँ भी हो, हाँ जी, आपने उसकी पालना करनी है। उसको जल देना है, ठीक है जी, या दूध चढ़ा दें उस पर, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपका मंगल ठीक हो गया। ठीक है। घर में बच्चे हैं, आपस में आपके भाई हैं, जो भी हैं, आपस में कुछ ना कुछ गिफ्ट शेयर करते रहो। तीसरा, जो हनुमान जी हैं उनको आपने प्रसन्न करना है। मतलब प्रसाद हर मंगलवार को बांटना है जी? हाँ, वो बांटना है। और जो मंदिर में जैसे आधा चढ़ा के आते हो, हाँ जी, उसमें से भी आप थोड़ा सा अपना घर में दो, 1-1, 2-2 दाने, बाकी सारा बांट दो। ठीक है। तो उससे मंगल आपका इतना शुभ हो जाएगा, जब आप अगली बार आओगे आपको अपने आप लगेगा कि हाँ, अब मेरे घर में बरकत भी हो गई है और शांति भी हो गई। अमृत बाबा की। अमृत दरबार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके।